अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग कौन सा श्लोक नंबर 55 कर रहे थे कि भगवान क्या बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशन्ते तद अंतरम। यानी कि कोई मुझे तभी समझ सकता है जैसे मैं हूँ, यानी भगवान का असली स्वरूप वही समझ सकता है जब वो कृष्ण की भक्ति कर्मई सेवा करता है। भक्ति अपने आप में अकेले नहीं होती, यानी भक्ति में हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्रभुपाद ने कैसे बोला है, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशन नहीं बोला उन्होंने, डिवोशनल सर्विस कहा है भक्ति के लिए। तो भक्ति में सेवा भी इंक्लूड होती है और भगवान को सिर्फ इसी रास्ते से हम समझ सकते हैं। जो पूरी तरह से भक्ति में होता है वही व्यक्ति भगवान को एक्चुअली में भगवान कैसे हैं ये जान सकता है। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते। यानी जब हमारे भगवद गीता स्टार्ट हुई थी तब हमने 2nd चैप्टर से यही समझने की कोशिश की थी कि पहले तो हमने भगवान को सांख्य योग के द्वारा समझने की कोशिश की थी। फिर हमें सांख्य योग के द्वारा हमें ज्ञान कर्म मिश्रित योगा के द्वारा हमने निष्काम कर्म योग तक पहुँचते हैं। फिर निष्काम कर्म योग के द्वारा हम भगवान को अपने सारे कर्मों का फल अर्पित करते हैं। तो ये चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, तो इसमें योग वर्ड जब जुड़ता है तो समझ लीजिए कि उसमें भक्ति भी कुछ लेवल में, कुछ परसेंटेज में भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं होगी तो कर्म को कर्मयोग नहीं कहा जाएगा, फिर वो कार्मिक रिएक्शंस में चला जाएगा। निष्काम कर्मयोग तभी योगा है जब उसमें भक्ति इंक्लूडेड है। ज्ञान योगा जब भी योगा है जब उसमें भक्ति इंक्लूडेड है। एंड ध्यान योगा तभी कोई ध्यान लगा सकता है, मेडिटेशन कर सकता है और भगवान से जुड़ सकता है जब उसमें भक्ति इंक्लूडेड है। यानी बिना भक्ति के ये सब हैंडीकैप्ड है, इनके द्वारा हम भगवान को नहीं पा सकते। इनफैक्ट हम ज्ञान योगा के द्वारा भी भगवान को नहीं पा सकते हैं, कर्म योगा के द्वारा भी भगवान को नहीं पा सकते जब तक हमारे अंदर केवल भक्ति ना हो, यानी शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, जिसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति ना हो, जो कर्म मिश्रित भक्ति ना हो। क्योंकि जब जो ज्ञान होता है, ज्ञान जो होता है वो सतोगुण में होता है, क्योंकि वो हमारे भीतर के इल्यूजन को, माया को दूर करता है। तो जो ज्ञान सतोगुण से प्राप्त होता है वो ज्ञान भी सतोगुण ही होता है, यानी वो गुणों के अधीन होता है। एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ भक्ति? भक्ति जो होती है वो निर्गुण होती है। तो इस तरह जब हम भगवान की भक्ति, जब भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानति, यानी सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा ही जाने जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने सब चीज़ को रिजेक्ट किया है। भगवान ने कहा है यानी कि जो ज्ञानी होते हैं वो भी भक्ति योगा, यानी वो भी भक्ति के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ज्ञान का गोल क्या होता है? संयुज भक्ति, यानी भगवान के साथ एकात्म हो जाना। तो इस तरह वो एक्चुअली में भगवान की सत्ता को एटलीस्ट स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअल सुसाइड कर लेते हैं। अगर लेकिन जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति को कोई शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए, कोई शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए, यानी साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यानी सारी सिद्धि तभी होती है जब हमें किसी शुद्ध भक्त का साधु संग प्राप्त होता है।
यानी मात्र ज्ञान से, ज्ञान योगा से भी, क्योंकि ज्ञान योगा में भक्ति मिश्रित जरूर है लेकिन ज्ञान जो है वो सतोगुण में है। तो हमें जब ये ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है तब भी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते या उनके तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक तरह से वो संयुजा भक्ति में यानी भगवान के साथ एक हो जाना चाहते हैं। एंड जो ध्यान कर्म मिश्रित भक्ति होती है तो उसका लक्ष्य भी सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम भगवान की शरण ले लेते हैं ताकि हमारा कर्म शुद्ध हो जाए। तो वो भी प्योर भक्ति नहीं है, वो भी गुणों के अधीन है, यानी वो रजोगुणों के अधीन है। इस तरह ये सब जो है ये गुणों के अधीन होने के कारण ये शुद्ध नहीं होते। इसलिए हमें निर्गुण होने के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए, केवल भक्ति जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ज्ञानी भी पूरी तरह से भगवान को नहीं समझ पाते, तभी तो वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसमें मर्ज हो जाना चाहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्ता मानिनास त्वयि अस्तभावद अविशुद्ध बुद्धाय आहरुया कृष्णेन परम पदम तथा पतंती अधो अनादृता युष्माद अंग्राय। कि हे कमल नयन, ओ लोटस आइड लॉर्ड, जो बहुत ही प्राउड फील करता है कि मैं लिबरेटेड हूँ। यानी जो ज्ञानी होते हैं वो यही सोचते हैं कि वो ज्ञानियों के भी दो तीन लेवल्स होते हैं। तो जैसे कि कुछ ज्ञानी क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भगवान है, भगवान का जो शरीर है वो क्या है, वो 3 गुणों से बना है। माने जैसे हमारा शरीर है गुणों के अधीन, वैसे ही जबकि भगवान ने इस बात को डिराइव किया था चैप्टर 11 में ही, जब उनका विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तब भगवान ने बताया था कि उनका जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है। और यानी भगवान का अंदर बाहर जैसा नहीं होता है कि हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम तटस्थ रखती हैं, ऐसा भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का बॉडी भी स्पिरिचुअल है। जैसे कि हमने शिला गुरुदेव का एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जैसे बल्ब होता है, बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब वो बल्ब में रोशनी आती है, तब उसमें पावर आता है। लेकिन अगर बल्ब अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो इसी तरह भगवान जो है उनके अंदर कुछ नहीं है, वो अंदर बाहर दोनों एक ही है। यानी वो पूरी तरह कंप्लीटली सच्चिद आनंद विग्रह है, माने वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। उनमें कोई हमारी तरह उनका शरीर जो है वो भौतिक शरीर नहीं है। तो इस तरह भगवान इस बात को पहले ही बोल चुके हैं 11 चैप्टर में। तो लेकिन कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ मायावादी भी हो जाते हैं। ज्ञानी में जो मेंटल स्पेकुलेशंस ज़्यादा करते हैं तो उन्हें वेदों का बहुत ज्ञान हो जाता है, शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से श्लोकास वगैरह बोल लेते हैं, माने हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं, जो भक्तों से भी ज़्यादा अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञानी होते हैं। लेकिन उनका मानना क्या है, उन्हें उसका अहंकार भी आ जाता है। वो क्या सोचते हैं कि जो भगवान है, ये भगवान का जो शरीर है वो भौतिक है, ये सिर्फ एक मीन्स है। यानी हमें कुछ नहीं है कंसंट्रेट करने के लिए, तो हमने भगवान का एक रूप को स्वीकार कर लिया है। एंड फिर हम जब मुक्ति के स्टेज में आ जाते हैं तो हम उस चीज़ का त्याग कर देते हैं। यानी हम भगवान के जो विग्रह है उस पे से उसका त्याग कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका ज्ञान का भी त्याग हो जाता है, जिससे कि वो वापस ही नीचे गिर जाते हैं। वो भक्ति का ही त्याग कर देते हैं। अगर ज्ञानी भक्ति का त्याग कर दे तो उसका ज्ञान बस सतोगुण में रहता है, वो भगवान तक पहुंचने के लायक नहीं होता। यानी वो संयुजा भक्ति में भी नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वो ब्रह्म ज्योति में भी विलीन नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने क्या समझा है, उन्होंने एक ऑफेंस किया, भगवान के प्रति एक अपराध किया है कि भगवान को ही उन्होंने मटेरियल समझ लिया। वो समझते हैं कि जैसे कि हम ज्योमेट्री में अगर हम कोई बात को प्रूव करते तो हम लेट्स थिंक इट एज लेट कंसिडर दिस एज ए, लेट कंसिडर दिस एज बी। इसलिए अलजेब्रा ज्योमेट्री में हम ऐसे कंसिडर करते हर एक। तो ऐसे ही
ज्ञानी सोचते कि बिकॉज ये सिर्फ हमें मुक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ तो एक पकड़ के चलना है, तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान को हमने बस वैसे एक पकड़ लेते हैं और फिर जैसे ही उनको लगता है कि अब हमारा स्टेज आ गया है, हम लिबरेशन के स्टेज में आ गए हैं, तब वो भगवान को छोड़ देते हैं। यानी वो उनको मटेरियल 3 गुणों के अधीन मान के उनको छोड़ देते हैं, उनका त्याग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसके कारण क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। तो ज्ञानी भी भगवान को की भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। तो भक्ति को प्राप्त करने का एक ही है कि तद विधि प्रणिपातेन, यानी हमें किसी के शरणागति लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनसे परिप्रश्न करना है, उनसे क्वेश्चंस करने हैं, एंड तब यानी शुद्ध भक्त की शरण लेनी है, जिसने तत्व को देखा है, जिसने भगवान के बारे में जानता है, जिसको ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कृष्ण के बारे में। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक्चुअली में भगवान को महसूस कर सकते हैं, उन्होंने उनके तत्व को देखा है, जाना है, तभी उनको हम शुद्ध वैष्णव बोलते हैं। तो ऐसे ही भक्तों की हमें शरणागति लेनी है, जिसने भगवान को देखा है। यानी देखने का मतलब ये नहीं कि हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं, तो वो भगवान को अपने दिव्य नेत्रों से देख पाते हैं, यानी ऐसे नहीं, भौतिक शरीर से नहीं। तो इस तरह जिन्होंने भगवान के तत्व को जाना है, भगवान को महसूस किया है और भगवान को दिव्य अपनी दृष्टि से देखा है, तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की हमें शरणागति लेनी है। और जब उनकी शरण लेते हैं तभी हम भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। शुद्ध प्रेम, भक्ति का माने ही यही है कि हमें भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है। तो इस तरह इस श्लोक में एक वर्ड आता है कि विशते तदंतरम। विशते यानी भगवान से एक हो जाना, जिसको बोलते हैं जिसका मतलब संस्कृत में ऐसे लिखा है, तो इसका तद अंतरम मैंने उसमें एक हो जाना। तो इसको लिटरली जब हम वर्ड टू वर्ड लेंगे तो उसमें एक हो जाना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे कोई पंछी हो, वो अगर एक जैसे पैरट होता है, ग्रीन कलर होता है उसका, तो वो जब बादाम के पेड़ पर होता है तो उसमें एकदम से एक हो जाता है, तदंतरम हो जाता है। यानी इसी तरह जब जीवात्मा भगवान की शुद्ध भक्ति करती है और तब उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है, और तब वो भगवान के धाम में एक हो जाता है, यानी वो भगवान के धाम में चला जाता है, जिससे कि वो वहाँ पे उस अपने अस्तित्व को नहीं खोता। वो क्योंकि उसने इसी तरह अपना जीवन यापन किया भगवान की सेवा में। जब हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, दिन रात हम जब उनकी शरण में होते हैं, उनकी सेवा में होते हैं, तो जब हम अपना देह त्यागते हैं तब हमारा कॉन्शियसनेस भी वही होता है। एंड ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के धाम में एंटर करता है और उनके साथ एक हो जाता है, यानी उनकी सेवा में हो जाता है। जैसे कि कोई हरा पंछी हो, वो हरे पेड़ के अंदर जाए तो वो उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पंछी ने अपने अस्तित्व को खो दिया या पेड़ ने अपने अस्तित्व को खो दिया। दोनों मर्ज नहीं होते हैं, उसमें एक हो गया। इसका मतलब ये है विशन्ते तदंतरम। तो लेकिन जो मायावादी होते हैं वो इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कोई नदी है, वो फ्लो करके ओशन में मिल जाती है, तो वो मिलके एक हो जाती है। तो मायावादी जो होते हैं वो इसको, इस श्लोक के इस वर्ड को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जो कि गलत है। भगवान हमें बार बार भगवद गीता में इस बात को बोल चुके हैं। इवन इन द 2nd चैप्टर वो क्या बोलते हैं अर्जुन को, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये सारे जो सैनिक हैं, ये सारे जो जिनको तुम अपना समझ रहे हैं, वो सब नहीं थे। यानी ऐसा कभी भी नहीं था। भगवान भी थे, हम भी थे, और सारे ही जीवात्मा थे। यानी भगवान कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम सब एक थे और बाद में एक में से इतने सारे स्प्लिट हो गए। भगवान अपना आपको डिवाइड नहीं करते, भगवान ही रहते हैं, हम सबका अपना अलग अस्तित्व है। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तब हम अपना अस्तित्व नहीं खोते। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें लिबरेशन का मतलब हमारे लिए ये हो जाता है कि हमें भगवान में एक हो जाना है, मर्ज हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो वाली सोच में एक अहंकार होता है कि मुझे भगवान बनना है। एंड इस कारण ऐसे व्यक्ति दोबारा
इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल सुसाइड तो करते हैं, फिर वहाँ रहने के वहाँ कुछ समय होता है, एक लंबा समय होता है, जिसके बाद उन्हें वापस इस संसार में भेज दिया जाता है। तो क्योंकि जब तक हमारे भीतर ये अहंकार है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी हमें खुद को बहुत ही तृण की तरह मानना है, घास से भी ज़्यादा विनम्र होना है। घास जो है वो फिर भी जब उसमें पैर रखा जाए तो वो दब जाता है, लेकिन जैसे ही पैर उठाओ तो वो वापस खड़ा हो जाता है, यानी वो अहंकारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें कैसा होना है, हमें उससे भी ज़्यादा विनम्र होना है। तो ये विनम्रता भक्ति का ही गुण है। जब तक भक्ति नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, तब तक बार बार अहंकार आता रहेगा, तब तक बार बार ये हमारे अंदर अनर्थ है, तब तक हम भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं करते। ये मना शिक्षा में हमने पढ़ा था। तो हमारे लिए अच्छा ये है कि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें भगवद गीता पढ़ने से पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके कारण हमारा ये भगवद गीता को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो इस तरह हमें भक्ति में हमें बहुत विनम्र होना है, अहंकारी नहीं होना है। ज्ञान जो है वो अहंकार देता है, लेकिन जब वही ज्ञानी व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है, उस पर शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है, तब वो ज्ञानी भी अपने ज्ञान को छोड़ के भक्ति में आ जाता है, जिससे कि उसकी भक्ति प्योर हो जाती है। और ज्ञान भी दो तरह का होता है। जो ज्ञान हमें सतोगुण से प्राप्त होता है, हमें अच्छाई करने से प्राप्त होता है, जिससे यानी निष्काम कर्म योगा करने के बाद जो हम शुद्ध होते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो सतोगुण में आने के कारण वो सतोगुणी होता है। लेकिन जब हमें भक्ति में आने के बाद भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो ज्ञान भक्ति में होता है, यानी वो निर्गुण होता है। तो इस तरह ज्ञान भी 3 गुणों के से ऊपर उठ सकता है जब वो भक्ति से जुड़ जाए, माने भक्ति से जुड़ नहीं जाए। जब हम भक्ति में आते हैं और भगवान को जानते हैं, तब भक्ति के कारण जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है, यानी शुद्ध सत्व पे होता है, त्रिगुणों के अधीन नहीं होता, निर्गुण होता है। तो इस तरह भगवान हमें प्योर भक्ति में आने की प्रेरणा दे रहे हैं और कहते हैं कि जब हम शुद्ध भक्ति में आएंगे, तभी हम उनकी महिमा को जान पाएंगे, तभी हम उनके तत्व को जान पाएंगे, और उनके जो इटर्नल पास्ट टाइम्स हैं, उनकी जो नित्य लीला है, जिसमें भगवान सदा ही गोलोक में रहते हैं और उनकी नित्य लीला चलती रहती है सारे गोकुलवासियों के साथ, वृंदावन धाम में, गोलोक में उनकी नित्य लीला, उनकी जिस भाव में हम भगवान को देखेंगे, हम उनकी उस नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। अगर हम उनके वात्सल्य रूप से स्नेह करते हैं, यही हमारा एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, यानी हमारा एक नित्य एग्जिस्टेंस है, हमारा एक अपना एक स्वभाव है, जिसमें हमारा भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है। हो सकता है हम भगवान के साथ वात्सल्य भाव में जुड़े हो, तो हम भगवान की उस नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति माधुर्य भाव है, तो हम माधुर्य भाव में प्रवेश करेंगे। इसी तरह अगर हम मित्र मानते हैं, तो मित्र भाव में। तो जो हमारा रिश्ता होगा, जिसको हम रियलाइज़ करते हैं भक्ति में आने के बाद, तो उस भाव से हम भगवान से जुड़ जाएंगे और उनकी नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्नो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा, लेकिन जो भगवान का प्योर भक्त होता है, वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहता है। और इस कारण माने जब तक हमें मन इस देह में है, और ये देह क्या है, ये मटेरियल बॉडी है, तो मटेरियल बॉडी जब तक हमारे पास है और जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तो भगवान ने और पहले ही कह चुके हैं कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये इटर्नली दुखालयम है, ये जो संसार है दुखालयम है। तो लेकिन जब हम भगवान की शरणागति लेंगे, हम उनकी शुद्ध भक्ति, भगवान यहाँ पे स्पेशली बोल रहे हैं मद व्यपाश्रया, माय प्योर डिवोटीज, यानी जो उनके प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो कंप्लीटली कृष्ण पर डिपेंडेंट है, ऐसे लोग
क्योंकि हम जब तक इस बॉडी में हैं तो हमें इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए इसके हमें कुछ ना कुछ तो हमें करना होता है। और इस संसार में हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी एंगेज होंगे, लेकिन उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और योगक्षेम वहाम्यहम् भगवान ने कहा था, यानी वो अपने शुद्ध भक्तों की इतनी प्रोटेक्शन करते हैं कि वो उनके पास जो नहीं है वो उनको प्रोवाइड करते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान वापस उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, बोलते हैं कि सर्वकर्माण्य अपि सदा, यानी वो भले ही संसार के सारे कामों में एंगेज हो, लेकिन भक्त भी वही सब कुछ करता है जो संसारिक व्यक्ति करता है। किंतु अभी हम इस स्टेज पे हैं जो इस बात को समझ सकते हैं कि हम संसार के सारे कार्य करते हुए भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह जो भक्त होता है, सर्वकर्माण्य अपि सदा कुर्वनो मद्व्यपाश्रय, यानी सभी काम में वो सदा होगा, लेकिन एंगेज होगा ज़रूर, लेकिन भगवान के आश्रय में होने के कारण भगवान उसको स्पेशली प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्त को, जिससे कि वो बहुत ही स्मूथली उसका ये जर्नी जो होता है, इस मटेरियल बॉडी में होने का जो ये जर्नी होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है भगवान के प्रोटेक्शन में रहने के कारण। एंड इस वजह से वो स्मूथली भगवान की कृपा से भगवान के जो नित्य धाम है वहाँ पहुँच जाता है, यानी भगवान के गोलोक धाम को, कृष्ण लोक को पहुँच जाएगा बिना किसी दिक्कत के, जो कि एक मटेरियल लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। उन्हें जब मृत्यु आती है तब उन्हें बहुत भयभीत करती है, किंतु जो भक्त होता है वो जानता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, गोलोक वृंदावन धाम, जिसके कारण उसके अंदर मृत्यु को लेकर भय नहीं होता। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को सारी कृपा देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इस संसार में होने के बावजूद, सारे कर्म करने के बावजूद, मटेरियल वर्क हम सब अपने नित्य जो कर्म हैं वो करते हैं इस संसार में, अपने बॉडी और अपनी सोल को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी हमें करना है। लेकिन ये सारे एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के बावजूद भगवान जो है अपने भक्तों को, प्योर डिवोटीज़ को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, अपनी शरण में रखते हैं, एंड इसके बाद और उनको अपने धाम भी ले जाते हैं। हम उनके धाम उनकी ही कृपा से पहुंच जाएंगे। हमें अपने आप के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बस कृष्ण की सेवा करनी है, बाकी सब कुछ कृष्ण संभाल लेंगे। तो इस तरह भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि देयर इज़ नो डाउट, तुम मेरे धाम को पक्का आ जाओगे अगर हम उनकी शुद्ध भक्ति करें। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भवा, कि इन ऑल एक्टिविटीज़ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप मुझ पे डिपेंड रहो। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं, जब तक हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैंने हम जो भी अपना नित्य का कार्य कर रहे हैं वो हम करते हुए हमें क्या करना है, भगवान पे डिपेंड होना है। और इस तरह हम हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहेंगे। और इसी को डिवोशनल सर्विस कह रहे हैं। यानी डिवोशनल सर्विस का मतलब ये नहीं है कि हमें धूप अगरबत्ती आरती करनी है। भगवान का डिवोशनल सर्विस का मतलब है हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम कृष्ण पर डिपेंड होकर करें, हम कृष्ण के लिए करें। इट मीन्स कि 24/7 हमारी लाइफ इस तरह से मोल्ड हो जाए कि हम हर चीज़ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये वाली हमारी होनी चाहिए मेंटालिटी। यानी इवन इफ़ वी आर डूइंग आवर स्टडीज़, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई भी हमारी कृष्ण के लिए होनी चाहिए। अगर हम घर में कोई काम कर रहे हैं घर का तो वो भी कृष्ण के लिए होना चाहिए। अगर हम ऑफिस जाते हैं, अपना डेली रूटीन वर्क करते हैं, वो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। बस ये मेंटालिटी होनी चाहिए, ये कॉन्शियसनेस हो जाए तो हमारा 24/7 में शायद ही हमारा कोई पल ऐसा होगा जब हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे। हम हर वक्त कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, 24/7 हम कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। इफ़ वी डेडिकेट आवर ऑल वर्क टू कृष्णा एंड हम ये सोच लें कि हम जो कर रहे हैं वो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तब कृष्ण जो है
हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम उन पे डिपेंड होते हैं। तो ऑब्वियसली भगवान भक्त वत्सल है। जब वो देखते हैं कि ये भक्त जो है ये कम्प्लीटली मेरे भरोसे पे जी रहा है, तब वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और इस तरह भगवान खुद बता रहे हैं कि हमें रास्ता बता रहे हैं कि जस्ट डिपेंड अपॉन मी। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें मुझ पे डिपेंड रहो। और ऐसा रहने से यू विल बी ऑलवेज इन माई प्रोटेक्शन। और मेरे प्रोटेक्शन में रह के आपकी जो डिवोशनल सर्विस है, ये जो भक्ति में सेवा है, इसके साथ आप हमेशा स्टे कृष्णा कॉन्शियस, यानी मेरे कॉन्शियस में रहो। हमेशा हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है, 24/7 हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है। तो इस तरह भगवान हमें अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह मोल्ड करना है बता रहे। तो भगवान ने ये अर्जुन से बोला था। तो अर्जुन कैसी परिस्थिति में था? वो सेना के मध्य में था, जहाँ पे सिर्फ वॉर हो रहा है। एंड वैसे स्थिति में अपने मन को संयम करके कृष्ण में लगाए रखना सबसे कठिन था, पर अर्जुन ने ये किया। तो हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है, हमारे सामने कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो प्रोफेशन में है, हम अगर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो भी ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। इस एज में यही हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए उसको कृष्ण को डेडिकेट करते हुए उन पे डिपेंड होके करना है, कृष्ण पे डिपेंड होके करना है। हमें कोई संन्यास वन्यास नहीं लेना, हमें कोई अलग से वस्त्र धारण करके, इसको संन्यास नहीं बोलते हैं। जो व्यक्ति 100% कृष्णा पे डिपेंड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली सन्यासी हो गया है, यानी उसका इस संसार से लिंक टूट गया, इस मटेरियल वर्ल्ड से उसका लिंक टूट गया। इसी को संन्यास बोलते हैं कि हमने कृष्ण से जुड़ गए हैं एंड भौतिक संसार से, मटेरियल वर्ल्ड से हमारा ख़त्म हो गया। तो यही हमारे लिए मुक्ति भी है, यही हमारे लिए संन्यास भी है। तो इसी को एक्चुअली में संन्यास कहते हैं। तो हमें कोई अलग से कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ हमें घर से छोड़कर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर हम घर में रहकर अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, तो हमें घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई हमें सब कुछ छोड़ के भागना नहीं है। भक्ति का मतलब किसी कुछ छोड़कर भागना नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान खुद बता रहे हैं कि जस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन मी। जो भी कर रहे हो उसमें मुझ पे डिपेंड हो जाओ, और मेरे प्रोटेक्शन में रहने के साथ तुम हर वक्त मेरे कॉन्शियस में रहो, यानी 24/7 स्टे बी इन कृष्णा कॉन्शियस। मच्चिता सर्वदुर्गानि त्वत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। एंड इस तरह जब व्यक्ति कृष्णा का भगवान बोल रहे हैं, जब कोई कृष्णा कॉन्शियस में आ जाए, जब तुम हर वक्त तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए, मत चिता, यानी मेरे जब तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा जो चित्त है वो मुझ में लग जाएगा, तब तुम इस कंडीशन लाइफ की जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको मेरी कृपा से पार कर जाओगे। यानी ऑब्वियसली जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमारा कुछ प्रारब्ध भी है, वो भी हम भोग रहे हैं। तो वो सारे चीज़ें जो हैं उसको, वो हमारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। कभी कभी भक्ति मार्ग में वो हमारे ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हारा मन मुझ में लग जाएगा, जब तुम्हारा मन कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, तब तुम इस कंडीशन लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको मेरी कृपा से पार कर पाओगे। यानी भगवान की कृपा से वो जो चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली थी, वो हमारे लिए, हमारा प्रारब्ध भी जो है वो बहुत कम होके आ जाता है। जब हम भगवान की भक्ति में होते हैं तो हमारा प्रारब्ध अगर कुछ बड़ा होना है, जैसे कि अगर हमें कोई तलवार लगनी हो तो हमें डॉक्टर की सुई लग जाए, इस तरह प्रारब्ध तो कट ही रहा है, साथ में वो भगवान की कृपा से वो बहुत स्मूथ होके निकल जाएंगे हम इस मटेरियल लाइफ से। एंड अब भगवान ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम इस तरह अपनी मनमानी करते हो और मेरे कॉन्शियस में नहीं आकर अपने फॉल्स ईगो में, अगर वो ये सोचता है कि ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, यानी बॉडीली रिलेशनशिप में अपने फॉल्स ईगो में मेरी बात नहीं मान के, तब तुम
खो जाओगे, यानी तब तुम उस जगह नहीं पहुंच पाओगे। अगर अर्जुन भगवान की बातों को नहीं मानता, उनकी बात को नहीं सुनेगा, तब भी वही होगा जो कृष्ण चाहते हैं। जैसे कि अर्जुन जो है वो स्वभाव से क्षत्रिय है, ओके। तो अगर अर्जुन अभी क्या बोलता है भगवान को, जब भगवद गीता स्टार्ट हुई तो अर्जुन ने क्या बोला, मैं ये सब त्याग के भिक्षा करूँगा। भिक्षा कौन करता है? ब्राह्मण करता है। यानी अर्जुन अपना धर्म छोड़ के ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार करना चाहता है। तो यहीं पे भगवान ने क्या बोला था कि चाहे अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उसमें कितना भी फ्लॉज हो, कितना भी फॉल्ट हो, तब भी हमें उसे, अगर हम उसको परफेक्टली नहीं कर पा रहे, तब भी हमें अपना धर्म करना है, किसी और का काम नहीं करना है। तो इस तरह अगर अर्जुन ने ये कर भी लेता और बाद में उसे पता चलता कि कर्ण और बाकी के जो कर्ण थे, दुर्योधन था, द्रोणाचार्य थे, इन सब लोगों ने मिलके उसके पुत्र अभिमन्यु को किस तरह बुरी तरह मारा है। एंड अगर उसने सारा कुछ त्याग के ब्राह्मण की तरह भिक्षाटन कर रहा होता एंड उस वक्त उसको कोई आके ये बताता कि अभिमन्यु के साथ कितना बुरा हुआ, उसको कितनी बुरी तरह से मारा है इन सब लोगों ने, 6-7 लोगों ने मिलकर निहत्था उसको मार दिया चक्रव्यूह में फंसा के, तब क्या होता? तब अर्जुन जो ब्राह्मण बन के भिक्षा कर रहा है, तब वो क्रोध में आ जाता एंड फिर उसका जो ओरिजिनल स्वभाव है क्षत्रिय का, वो वहाँ से वो ब्राह्मण का वो भिक्षा सब छोड़ के आता और इनको मार देता, यानी इन सबको की हत्या करता, क्योंकि वो क्रोध उसको नहीं सहन होता। तो ये क्या था? ये अर्जुन का ओरिजिनल स्वभाव है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मानकर इसमें करोगे तो मेरे ग्रेस से तुम ये सारे डिफ़िकल्टीज़ को पार कर जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तब तुम खो जाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली वही होगा जो भगवान चाहते हैं एंड जो हमारा एक्चुअल स्वभाव है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उसको आप परफेक्टली नहीं कर पा रहे, तब भी आप उसी को करो, किसी और का मत करो। तो अर्जुन का जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी था वो क्षत्रिय का ही था, क्योंकि वो स्वभाव से एक क्षत्रिय है। अगर उसके सामने ये बात, अगर उसने अगर वो ये सब छोड़ देता और जाकर ब्राह्मणों की तरह भिक्षा करता, तब भी अगर उसके कानों में ये बात पड़ जाती कि उसके पुत्र की इतनी निर्मम हत्या हुई है, तो वो भिक्षा छोड़ के आ जाता और उनकी हत्या करता, यानी वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय के इसमें आ जाता। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्यस व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे निर्देश को नहीं मानते और युद्ध को नहीं लड़ते, तब भी तुम गलत दिशा में जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो असली स्वभाव है उसके कारण तुम दोबारा आके युद्ध करोगे। तो यही बात अभी हमने बताई, एक्सप्लेन करी कि कैसे अर्जुन का जो एक्चुअल स्वभाव क्या है, क्षत्रिय का है। एंड अगर वो अपनी फॉल्स ईगो में आके अपने बॉडीली रिलेशनशिप, अपने आप को शरीर मान के और अपने शरीर के जुड़े रिश्तों को अपना मान के युद्ध छोड़ के चला जाता और भिक्षा करने लगता, तब भी अगर उसको वो ऐसी खबर मिलती निर्मम हत्या की, तो वो सारा भिक्षा सब छोड़ देता, वन में जाना छोड़ के वापस दौड़ के आता और इन लोगों की हत्या करता। यानी यही अर्जुन का स्वभाव है। एंड वैसे अगर वो अब वो कृष्ण की बात मान के वही करेगा तो उस पर कृष्ण की कृपा होगी एंड उसका जो काम है, जो वो युद्ध लड़ेगा वो भक्तिमय हो जाएगा, जिससे कि वो कर्म बंधन से भी नहीं बंधेगा एंड स्मूथली इस मटेरियल वर्ल्ड के सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वशोऽपि तथा। यानी कि अंडर इल्यूजन अभी तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम मोह में हो। अभी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ये सारे लोग जो युद्ध में खड़े हैं वो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, लेकिन इसलिए इस मोह में होने के कारण अभी तुम मेरी ये बात को इनकार कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है
वो तुम्हें फोर्स कर देगा और तुम दोबारा वही करोगे जो अभी मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। यानी जब हम कृष्ण की बात मानकर कुछ करते हैं तो वो कार्य क्या होता है, वो भक्ति हो जाता है, जिससे कि हमें कोई कर्म बंधन नहीं होता, हम कार्मिक रिएक्शन को नहीं फेस करते। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानते तभी हम वही करेंगे, बिकॉज कृष्ण की इच्छा को कोई काट नहीं सकता, कृष्ण जो चाहते हैं वही होगा। एंड बिकॉज ये अर्जुन का स्वभाव है युद्ध लड़ना। अगर अर्जुन को अभी वो इल्यूजन में आके बोलेगा मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन बाद में कुछ दिन जब वो देखेगा युद्ध, बीच में उसका खून खौल जाएगा एंड वो वापस आके युद्ध लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इस तरह अगर अर्जुन अपनी मर्जी से यही काम करना ही वाला है और अगर भगवान की बात नहीं मानेगा तभी वो फोर्स हो जाएगा वही करने के लिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। यानी भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हर सर्वभूतानां जितने भी जीव आत्मा है उनके हृदय से, हृदय देशे यानी हृदय देश, देशे यानी हम जैसे देश बोलते हैं तो हृदय देशे हमारा हार्ट, हृदय और देश ऐसे बोला गया है, अच्छा वर्ड, हृदय देशे। तो इस लोकेशन पे भगवान तिष्ठति स्थापित है। तो भगवान बता रहे हैं कि ईश्वर जो है, हम अभी तक ये भी जानते थे कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे हाथ में लोकेटेड है। नाउ कृष्णा इज टेलिंग देम, क्या बोल रहा है कि जो ईश्वर है वो सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, यानी हमारे हृदय में भगवान भी हैं, सिर्फ हमारी आत्मा नहीं, हमारे हृदय में भगवान जी भी हैं। भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। और ये जो जीव आत्मा है, ये जो लिविंग एंटिटीज है, वो भ्रमण कर रही है। कहाँ? 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है। और इस जो शरीर रूपी मशीन है उसमें बैठ के ये पूरे मटेरियल जो कि मटेरियल एनर्जी से बना है, जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, वो मटेरियल एनर्जी से बना है। और इस शरीर, ये जो शरीर है ये कैसा है? यंत्र रूढ़ानी, मशीन की तरह है। और इसमें हमारी आत्मा और परमेश्वर, परमेश्वर भगवान दोनों हमारे हृदय में स्थित हैं। और इस देश में स्थित भगवान भी हमारे साथ इस 84 लाख योनियों में ट्रैवल कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान हमारे साथ हैं, जब से हम हैं भगवान भी हमारे साथ हैं। और इस 84 लाख योनियों में भगवान एस परमेश्वर, परमात्मा के स्वरूप में, सुपर सोल के रूप में वो हमारे साथ इस यात्रा में है। यानी 84 लाख योनियों की जो यात्रा हम कर रहे हैं, इसमें भगवान भी हमारे हृदय में स्थित है और वो भी हमारे साथ इस शरीर रूपी मशीन में बैठकर इस यात्रा के सहभागी हैं। और हमें हमारे साथ वो सदा ही हमें डायरेक्शन भी देते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी उनकी तरफ नहीं देखते, इसलिए इस माया रूपी वर्ल्ड में फंसे रहते हैं। तो इसी तरह एक पर्सन जो बहुत हाई स्पीड मोटर कार में होता है, तो वो जो धीमी चलने वाली गाड़ी होती है जिसके मशीन स्लो चलते हैं, उनसे वो फास्ट निकल सकता है। इसी तरह हम अलग अलग तरह के पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी में हैं। तो कुछ शरीर हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कुछ शरीर है जो कि जो मनुष्य देह है वो हमारे लिए क्या है? स्पीड वाली मोटर कार की तरह है, जिसके अंदर बैठ के हम भगवान को पा सकते हैं। बस हमें भगवान की तरफ मुड़ना है, उनकी भक्ति करनी है। अगर हम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते, इस संसार को भोगने की इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, तो हम कभी भी इस जो हाई स्पीड मोटर कार है, जो हमारा बॉडी है, इसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसी संसार में भटकते रहेंगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, तुम उनके सामने सरेंडर कर दो, उस ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। उनकी शरणं गच्छ यानी उनकी शरण ले लो और उस
ईश्वर के कृपा से तुम्हें हमेशा परम शांति प्राप्त होगी और उनका जो दिव्य धाम है, जो भगवान का शाश्वत धाम है, वहाँ पे प्रवेश मिलेगा। इस तरह भगवान बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसकी शरणागति लेनी है। हमें भगवान की शरणागति लेनी है, उस ईश्वर की शरणागति लेनी है जो हमेशा से हमारे साथ, हमारे हृदय में है। और हमने अलग अलग 84 लाख योनियों की जो हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी कृष्ण हमारे साथ हमारे इस शरीर रूपी यंत्र में बैठे हैं हृदय के अंदर, और वो भी हमारे साथ उस यात्रा में एज अ विटनेस हैं। जब तक हम उनको रियलाइज़ नहीं करते, जब तक हम उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखते, तब तक हम सिर्फ क्या करते हैं, इस जो मटेरियल वर्ल्ड का जो ये पेड़ है, जो मटेरियल डिज़ायर्स से भरा हुआ है, उसके फल को खाते रहते हैं। और इस कर्म बंधन में बनने के कारण हर बार एक नया नया शरीर हमें मिलता जाएगा। तो हमें इस मानव देह का बेस्ट यूज़ करना है। इसका बेस्ट यूज़ यही है, भले ही ये जल्दी ज़्यादा लंबा नहीं है इसका जीवन, भले ही इस मानव रूपी शरीर का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, पर इसका हमारा बेस्ट यूज़ ये है कि हम इस शरीर में रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर में आने के बाद ही हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो हाई लेवल का होता है, और हम में और बाकी के भोग योनि में यही अंतर है कि हमारे अंदर हमारी इंद्रियों को वश में करने की क्षमता है। हम जो ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा मन चंचल है, भाग रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा, ये चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता इस ही ह्यूमन बॉडी में है और किसी योनि में। बाकी सारी योनियाँ भोग योनि है, उन किसी भी शरीर में इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। उसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई हमें 4-5 दिन भूखा रख दे, एंड सामने एक जानवर है, वो 4-5 दिन भूखा ना भी हो, अगर हमारे सामने कुछ खाने की चीज़ें फिर भी रख दी जाए, अगर हम 4-5 दिन से भूखे हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा कि हमने खाना देखा तो हम उस पर टूट पड़ेंगे या फिर हम तुरंत खाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो जानवर है, भले ही वो 4-5 दिन का भूखा ना हो, फिर भी उसके सामने अगर कुछ खाने को दे दिया जाए तो उस पर टूट पड़ेगा। यानी अगर वो भूखा हो तो सोच लो वो कैसे टूटेगा। तो इस तरह उसकी इंद्रिया जो है वो बस में नहीं है, बट हमारी इंद्रिया जो है वो हमारे बस में है। बस हम लोग क्या है, इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम अपने मन की करने के चक्कर में ये सोचते हैं कि हमारी जो इंद्रिया है वो हमारे बस में नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। इस शरीर के साथ ये चीज़ हमें मिली है कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। इस तरह हम भगवान की कृपा से जब हम उनकी शरण लेते हैं तो उनकी ही कृपा से हमें परम शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा, एंड हम भगवान के अबोध जा सकते हैं, उनके धाम को वापस जा सकते हैं जो कि इटर्नल है, शाश्वत है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमिष्येतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, गुह्यम गुह्यात गुह्यतरम, एकदम जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था, गुह्यात गुह्यतरम, स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम इस पे सोच विचार करो एंड फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बोल सकते हैं मैंने इतना तुम्हें बताया है, अब तुम करोगे तो ये गलत होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दे दिया है, अब तुम इस पर सोचो विचारो एंड फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भगवान होने के बावजूद वो हम पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहे हैं। हमारे पास थोड़ी सी पावर आती है तो हम दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने लगते हैं, हम खुद को बॉस समझने लगते हैं। किंतु यही जो हमारे अंदर बॉस बनने की इच्छा है, जिसके कारण हम भक्ति में
100% नहीं आ पाते। भक्ति क्या है? हमें दास अनुदास समझना है, हमें खुद को दास मानना है, हमें खुद को बॉस नहीं मानना है। तो जब तक हमारे अंदर बॉस वाला एटीट्यूड होता है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, हम भक्ति में आ ही नहीं पाएंगे। बिकॉज हमें भक्ति में क्या करना है? हमें भगवान की सेवा करनी है, उनकी शरणागति लेनी। तो उनकी जो शरणागति है, यही द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान, जो भगवान ने अर्जुन को दे दिया। एंड भगवान ने अर्जुन को ये सब कुछ बोल दिया है। एंड अब बोल रहे हैं कि अब तुम इस शांति से इसके बारे में सोचो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है उस पर अपना दिमाग लगाकर शांति से उस पर सोचो, एंड फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। इतने लिबरल है कृष्ण कि वो अपनी कोई भी इच्छा हम सब पर नहीं थोप रहे हैं। तो ये गुण होता है, जब कोई हमसे प्रेम करता है तो वो अपनी इच्छा हम पर नहीं थोपता, वो हमारे लिए कोई बॉस की तरह नहीं होता, वो हमारा सबसे परम बेस्ट फ्रेंड होता है। तो कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि कैसे वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। सर्वभूयतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम मेरे बहुत डियर फ्रेंड हो, दैट इज़ तुम मेरे बहुत 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 प्रिय मित्र हो। भगवान ये बात सिर्फ कृष्ण को नहीं बोल रहे हैं, हर जीवात्मा को बोल रहे हैं। हम सब जो भगवद गीता सुनते हैं, भगवान उन सब को यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो ये बात कितनी अच्छी है कि भगवान जब हमें बोलते हैं कि हम उनके प्रिय मित्र हैं। बचपन में जब हम कॉम्पोजिशन लिखते थे तब हम क्या लिखते थे कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। बट जब भगवान बोलते हैं कि हम जीवात्मा जो है उनके प्रिय मित्र हैं, तो कभी बैठ के ध्यान से सोचो कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। पूरा संसार उनका, पूरी हर चीज़, हर कण, हर एटम उनका, हमारा ये शरीर उनका, हमारी आत्मा उनकी, हमारे पास उनको देने के लिए भी कुछ नहीं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम हमेशा बोलते थे ना कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, माने हम भगवान के कोई नीड के भी नहीं लायक नहीं है, हम इंडीड उनके फ्रेंड बनने के भी लायक नहीं है। किंतु भगवान इतने भक्त वत्सल है, वो क्या बोलते हैं कि यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। सो दिस वर्ड इज़ सो हार्ट टचिंग कि भगवान हमें अपना फ्रेंड मानते हैं, और सिर्फ फ्रेंड नहीं, वेरी डियर फ्रेंड, बहुत प्रिय मित्र। एंड अब वो बोल रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जिसे अब तुम मुझसे सुनो, क्योंकि ये बहुत सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे ज़्यादा सुप्रीम और कुछ नहीं है। तो भगवान अब अपने सबसे सुप्रीम इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं अर्जुन को। तो इसके बारे में ये श्लोक हम कल करेंगे। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, टेक्स्ट नंबर 65। तो ये वाला श्लोक हम लोग कर लेंगे। आज हम टेक्स्ट 64 पे एंड करते हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, the most confidential knowledge of all, hear this from me, for it is for your benefit। यानी इसमें ही तुम्हारी भलाई है, इसे मुझसे सुन लो। सो कल हम भगवान का वो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन सुनेंगे जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है? विश्वरूप, आपको कोई डाउट है? हरे कृष्णा। सॉरी हाँ बोलो। सॉरी, मेरे कान में लगाया था। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म 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 तो गजेंद्र हाथी जो था वो पिछले जन्म में एक राजा था, राइट। उसने उस राजा के क्योंकि उसने उस राजा की योनि में बहुत भक्ति की थी,
जिसके कारण वो गजेंद्र के बॉडी में आने के बाद भी उसको वो अपना पास्ट लाइफ याद था। तो लेकिन हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं है ना, जब हम भोग योनि में होते तो हमें पास्ट लाइफ याद नहीं होता। ये शुद्ध भक्ति में जैसे कि भरत राजा थे, जिनको हिरण के बच्चे से मोह हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपना राजपाट, राजा भरत अपना राजपाट सब छोड़कर आ गए थे वन में और सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन एक बस हिरण के बच्चे के प्रति उनका मोह हो गया। उनको लगता था कि वही उसको संभाल रहे, अगर वो नहीं होंगे तो इस बच्चे को कौन देखेगा। तो यहाँ पे आके उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने सोचा कि वही उस बच्चे को संभाल रहे। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम संभाल रहे हैं किसी को, तब हम भगवान की सत्ता को इनकार कर देते हैं और वही उसी के कारण उन्हें नेक्स्ट बॉडी हिरण का मिला। बट क्योंकि ये बड़े शुद्ध भक्त थे, क्योंकि जो हम हरि नाम करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान जो भागवतम में जो कथाएं आती हैं वो हमें ये बताने के लिए हैं कि अगर हम ऐसी गलती करें तो हमें भी ये हो सकता है। अगर इतने शुद्ध भक्त, इतने हाई लेवल भक्तों के साथ अगर वो उनकी छोटी सी गलती पर उनको हिरण का देह प्राप्त हुआ, ऑब्वियसली हमने हरि नाम लिया है तो हमें किसी भी तरह हरि नाम लेने के कारण हमें मनुष्य देह ही प्राप्त होगा, एनिमल बॉडी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये हम सबको शिक्षा देने के लिए है कि राजा भरत जो इतने बड़े भक्त होने के बावजूद जब उन्होंने अंत समय में एक हिरण के बारे में सोचा और ये सोचा कि इस हिरण का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो इसका ध्यान कौन रखेगा, तो उनको उस हिरण का देह प्राप्त हुआ। लेकिन उसके साथ भगवान ने उनको एक ब्लेसिंग्स दिया कि उनको अपना प्रीवियस लाइफ पूरी तरह याद था। इसी तरह गजेंद्र हाथी पर भी वो कृपा थी एंड उनको भी अपना प्रीवियस लाइफ पूरी तरह याद था, जिसके कारण वो दोनों ही अपने उस देह से मुक्त हो सके। राजा भरत जो है हिरण के योनि में आने के बाद उनको अपना प्रीवियस लाइफ याद था, जिसके कारण जब वो हिरण की योनि से मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन्हें एक मनुष्य देह प्राप्त होता है जिसमें वो जड़ भरत होते हैं। एंड जड़ भरत का मतलब ये था कि वो संसार के सामने वो एकदम एक अनाड़ी बुद्धू की तरह थे। वो हमें कभी कुछ बोलते नहीं थे, सब उनको पागल समझते थे। कोई उन पे कुछ भी फेंक देता था, थूक देता था, तब भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने इंटरनली अपने मन को सिर्फ कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। यानी उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्होंने भरत महाराज के रूप में एक गलती की थी, एक हिरण से मोह करके, तो जिसके कारण उन्हें हिरण की योनि में जानी पड़ी। फिर उन्होंने उस जड़ भरत के रूप में भी उनको अपने प्रीवियस दोनों बर्थ याद थी, और जिस कारण वो नेक्स्ट इस जड़ भरत के रूप में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए जड़ भरत के रूप में आने के बाद वो पूरी तरह भक्ति में रहते, जिस कारण लोगों को लगता कि ये पागल है, लेकिन वो पागल नहीं थे। वो बस ऐसा रूप उन्होंने धारण कर लिया था जिससे कि उन्हें संसार के साथ मिक्सअप ना होना पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम अनीता। चलो, हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ हरे कृष्णा प्रभु। आज आप आगे आपको समझ में आई क्लास प्रशांत? ओह वेरी नाइस। ओके, ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। वांछा कतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा।